दर्शकों, आज बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही पोस्टर वॉर की। जिस पोस्टर वॉर की वजह से अब कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी राहुल गांधी की हत्या करना चाहती है। दरअसल दोस्तों, आज आपको मैं इसी बात यानी कि बीजेपी पर ये जो आरोप लगाया गया है, ये कांग्रेस पार्टी का सिंपैथी गेन करने का तरीका है और अभी का नहीं बल्कि सालों पुराना है। इसी बात को पूरी तरह से समझाकर पूरे तथ्यों के साथ आप लोगों के सामने रखूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह कांग्रेस पार्टी फिर से वही घिनौनी राजनीति कर रही है। बात करेंगे कि कैसे इनके बीच में पोस्टर वॉर चल रही है। बात करेंगे कि किस तरह इस सिंपैथी गेन करने के चक्कर में जो नरेंद्र मोदी जी ने जाल बिछाया था, कांग्रेस पार्टी उसी में फंस गई है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी हो जाता है एक भारतवासी होने के नाते। दोस्तों, हमने देखा है कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वॉर चल रही है, यानी कि एक दूसरे पर तंज कसना हो तो ये दोनों ही पार्टियां अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर पोस्टर जारी कर देती है। कभी जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर तंज कसने के लिए मोदी और अडानी का संबंध बताते हुए एक पोस्टर जारी करती है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी जब बीजेपी को कांग्रेस पर कोई तंज कसना हो तो वो भी इसी तरह के पोस्टर जारी करती है। जिसमें अब हाल ही में एक चीज सामने आई है। दरअसल बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें राहुल गांधी के कईयों सर दिखाए, यानी कि उनकी जो छवि दिखाई गई वो रावण के तौर पर दिखाई गई। जिसके बाद अब कांग्रेसी पूरी तरह से भड़के हुए हैं। दरअसल कांग्रेसियों के पास और कोई मुद्दा नहीं होता तो इन्हीं बातों को वो मुद्दा बना लेते हैं, जिसमें अब कांग्रेसी इस तरह भड़के हुए हैं जैसे कि यहाँ पर किस तरह की साजिश रच दी गई है। और कांग्रेस ने तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर यह तक आरोप लगा दिया है कि बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी यहाँ पर राहुल गांधी को मारने की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से राहुल गांधी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस तरह के घिनौने आरोप यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी पर लगा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आप याद कीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान, जिस बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी जी के कई सौ सर बताए थे और नरेंद्र मोदी जी की तुलना रावण से कर दी थी। क्या कांग्रेस को वो बयान सुनाई नहीं दिए थे? वो बयान राहुल गांधी को नहीं पता जो उनके ही पार्टी के अध्यक्ष यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए थे। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ये एक नेता नहीं है, यहाँ पर तो पूरे नेताओं की भरमार है जो नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते हैं, उन्हें मारने तक की बात कर देते हैं। मध्य प्रदेश के एक नेता है कांग्रेस के पटेरिया, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी की हत्या करने की बात कर दी थी कि इनकी हत्या कर देनी चाहिए, इस तरह की बात कर दी थी, जो कि वाकई बहुत ज्यादा घिनौनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात करना वाकई इंसानियत को और यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय होने के नाते यहाँ पर इस लोगों को शर्मसार कर देने वाली बात है। दूसरी तरफ एक और कांग्रेस के नेता जो कि इमरान मसूद है, उन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात कर दी थी। तो क्या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इन बातों से अनजान है कि उन्हीं के नेता किस तरह की बात देश के प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, किस तरह की घिनौनी बातें कर रहे हैं? इस पर तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पर जो ये लोग हैं जो इतने अपमानजनक, इतने घटिया घिनौने बयान देते हैं, घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, इन पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती तो जरूर यहाँ पर दोस्तों ऐसे लोगों पर जो भी अपने विपक्ष को गाली देते हैं, दूसरी तरफ उनको जो भी सरकार सत्ता में बैठी है उसको गाली देते हैं, तो सीधे तौर पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता। और इसका उदाहरण तो हम इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान देख चुके हैं कि जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा होता उसी को इंदिरा गांधी जेल में डाल देती। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस और राहुल गांधी ने इस तरह की बात की है, यानी कि बीजेपी पर राहुल गांधी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। याद कीजिए, साल 2019 के चुनाव से पहले अमेठी राहुल गांधी गए थे, वहां पर राहुल गांधी के माथे पर एक लाइट पड़ रही थी मोबाइल की, जिसके बाद राहुल गांधी के लिए की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था कि भाई वहां पर तो स्नाइपर लगे हुए थे और राहुल गांधी के लोग हत्या करना चाहते थे। इसके पहले भी याद कीजिए, साल 2017
जब साल 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव थे तो वहां पर जब प्रचार के लिए राहुल गांधी गए तो उनकी गाड़ी पर एक पत्थर आकर लगा, जिसके बाद सीधे सीधे कांग्रेस ने आरोप लगाया बीजेपी और आरएसएस पर कि ये दोनों राहुल गांधी की हत्या करना चाहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो बड़ा कारण ही तो बताने में आपको आई हूं। दरअसल इसके पीछे कारण है जो सिंपैथी गेन करके इनके परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने दशकों से जो राजनीति की है वो। दरअसल दोस्तों, याद कीजिए 1991 जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो उसके बाद पूरा देश सिहर उठा था और इसकी बड़ी सिंपैथी गांधी परिवार को मिली थी, जिसके बाद गांधी परिवार यानी कि कांग्रेस को भारी वोटों के साथ जीत मिली थी। उससे पहले याद कीजिए इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उसके बाद दिसंबर 1984 में जो चुनाव हुए थे उनमें 426 सीटों के साथ जो राजीव गांधी थे उनकी जीत हुई थी और ये एक ऐतिहासिक जीत थी। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगातार सिंपैथी गेन कर करके ही कांग्रेस पार्टी राजनीति करती आ रही थी। तो दोस्तों, यही चीजें करके राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी फिलहाल यही रणनीति अपना रहे हैं और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और यही चीज हर चीज में यही मुद्दा बनाते हैं कि भाई अब तो राहुल गांधी की भी हत्या करने की जो साजिश है बीजेपी द्वारा रची जा रही है, तो यहाँ पर ये लोग सोच रहे हैं कि इससे सिंपैथी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ये भूल गए हैं कि ये आज का भारत है, ये आज का भारत है और आज जो भारत में बीजेपी की सरकार है वो सिंपैथी गेन करके नहीं बनी है। वो सरकार अपने काम, अपनी निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा, मेहनत, लगन और देश के विकास से बनी है। देश का जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास किया है, जिस तरह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में हमारे देश का नाम अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में शुमार हुआ है, यानी कि यहाँ पर इज्जत से लिया जाता है, वो देश भारत है और भारत का नाम आज पूरे देश विदेश में जो है छा रहा है। देश विदेश के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो आज नरेंद्र मोदी को के वजह से ही भारत के नाम से देश को जानते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ही अब इन लोगों को खटक रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी यहाँ पर हम सिंपैथी गेन करें और नरेंद्र मोदी सरकार को बदल दें और इसीलिए अब लगातार वही पुराना कार्ड खेला जाता है। सिंपैथी गेन करने के लिए वही पुराना कार्ड खेला जा रहा है, जिसके चलते ही ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।